नमस्कार। राष्ट्रबोध में मैं खास मुलाकात के लिए अरुण सिसोदिया के पास आया हूँ। अरुण सिसोदिया कांग्रेस छत्तीसगढ़ का एक जाना माना चेहरा रहे हैं। संगठन के प्रभारी महामंत्री रहे हैं। महामंत्री 22 होते हैं, लेकिन प्रभारी महामंत्री एक होता है जो उनके ऊपर इंचार्ज होता है। अरुण सिसोदिया जी, आप काफी चर्चा में रहे, आपका स्वागत है राष्ट्रबोध में। मैं ये जानना चाहूंगा कि आप कांग्रेस में रहकर किस तरह से कांग्रेस का छत्तीसगढ़ का जो सबसे बड़ा चेहरा है भूपेश बघेल, उनसे आप बगावत करते हैं। आप पार्टी में रहते हुए एआईसीसी के आप मेंबर हैं, यानी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आप सदस्य हैं, और आपने टेसू मीडिया नामक एक कंपनी के बारे में उंगली उठाई थी। इसका सीधा संबंध भूपेश बघेल के जब मुख्यमंत्री रहते उनके पॉलिटिकल एडवाइजर रहे विनोद वर्मा के पुत्र से था। करीब 6 करोड़ के घोटाले का आपने आरोप लगाया था। वो पत्र भी मैं चाहूंगा कि एक बार फिर से आप देखें। आपकी स्क्रीन में वो पत्र नजर आ रहा होगा जिसे अरुण सिसोदिया ने लिखा था। फिलहाल रामगोपाल अग्रवाल इस वक्त फरार है, जो पार्टी के कोषाध्यक्ष रहे। कांग्रेस के 2 साल से कांग्रेस बिना कोषाध्यक्ष के काम कर रही है। अध्यक्ष के बाद कांग्रेस में नंबर 2 पोस्ट है। वाइस प्रेसिडेंट पीछे आते हैं। अगर चुने हुए पद कांग्रेस में है तो अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष, बाकी अमूमन मनोनयन या प्रोटोकॉल में तो कोषाध्यक्ष काफी इम्पोर्टेंट। तो बैकबोन ही आपका पता ही नहीं, थोड़ा हिला हुआ है। इस बारे में क्या कहना है आपका? आपके आरोप भी आपने लगाए थे। जो देखिए, सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस का कार्यकर्ता ही कांग्रेस पार्टी है। किसी व्यक्ति से ये पार्टी नहीं बनती, बहुत सारे कार्यकर्ताओं से पार्टी बनती है। और एक कार्यकर्ता का सबसे बड़ा धर्म है कि कार्यकर्ता ये चाहता है, कार्यकर्ता ये सोचता है कि जब पार्टी के जिम्मेदार पदाधिकारी किसी गलत राह पे जाए तो कार्यकर्ता ही उस पे ट्रैफिक पुलिस बनकर, बैरियर बनकर रोकने का काम करे। रामगोपाल वर्मा के ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं। कोयला लेवी से लेकर के शराब घोटाले में कुछ पैसे उन्होंने लिए या नहीं लिए, ईडी इनसे पूछताछ कर सकती है। फिलहाल गायब है, फरार है, उन्हें तलाश की जा रही है और कोषाध्यक्ष के रूप में कांग्रेस के कोई काम नहीं कर रहे हैं। आप कैसे थे? क्योंकि आपने खुद आरोप लगाए थे, वो गंभीर आरोप थे, छोटा मोटा आरोप नहीं था। देखिए, जैसा कि दिल्ली से लेकर एआईसीसी से लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी तक इस बात को सारे लोग, वरिष्ठ लोग जानते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष के बाद अगर कोई सबसे महत्वपूर्ण पद है तो वो कोषाध्यक्ष का है। और जिस संगठन में 2 साल से 2.5 साल से अगर कोषाध्यक्ष लापता है तो वैसी परिस्थिति में संगठन का काम करने में जो व्यवहारिक दिक्कतें आती हैं, चाहे धन के आहरण की बात हो और चाहे किसी तरीके के कोष के संबंधित कोई भी काम हो, उसमें दिक्कत आती है। तो ऐसी परिस्थिति में संगठन हमारा बहुत जल्दी इस विचार कर रहा है कि नए कोषाध्यक्ष की नियुक्ति करे। पर जिस तरह से रामगोपाल अग्रवाल जी अगर नहीं है तो जितना जल्दी हो सकता था पद पे नए व्यक्ति को नियुक्त करना चाहिए था। रामगोपाल अग्रवाल के विरुद्ध आपने आरोप गंभीर लगाए थे। मैं उन आरोपों के बारे में बार बार पूछने की कोशिश कर रहा हूँ, समझने की कोशिश कर रहा हूँ। वो आरोप कहाँ ठहर रहे हैं? छोटा मोटा आरोप नहीं था, करीब 5 करोड़ 89 लाख रुपए, इतनी बड़ी अमाउंट उस समय के जो मुख्यमंत्री थे जब आरोप लगाया गया था आपकी ओर से, भूपेश बघेल, उनके जो पॉलिटिकल एडवाइजर विनोद वर्मा, उनके पुत्र को की कंपनी है टेसू मीडिया, इन्हें दिया गया बिना किसी औपचारिकता के और बिना मीटिंग के और इनकी सहमति के। आपने आरोप लगाए थे, तब से रामगोपाल अग्रवाल उसके बाद से फरार है। कई और मामलों में उनकी तलाश जारी है। देखिए, सबसे जो जरूरी बात इसमें बताना चाहूंगा कि 5 करोड़ 89 लाख रुपए का एक टेसू मीडिया नामक कंपनी जो कि दिल्ली के एड्रेस पे थी, और वो एड्रेस भी फर्जी था। उस पे वर्मा नामक किसी लड़के का, जो कि विनोद वर्मा जी के पुत्र बाद में पता लगा वो उनके पुत्र थे, जिसमें कि उनको भुगतान हुआ था। लेकिन वो भुगतान मेरी नजर में जायज नहीं था, क्योंकि जो खर्चा दिखाया गया था कोषाध्यक्ष के द्वारा वो किसी भी रूप में जायज नहीं था। क्योंकि अगर एक एक कार्यकर्ता 1-1 रुपया जमा करके, चाहे वो अपना भवन बनाने का चंदा हो या पार्टी में राष्ट्रीय स्तर से लेकर राज्य स्तर तक का चंदा देकर अपने खून पसीने का पैसा देता है, तो उसको हिसाब जानने का और गलत होने पर रोकने का अधिकार है। तो वही बात हमने प्रदेश अध्यक्ष को लिखा था, जो कि हमने आंतरिक पत्र लिखा था, बाद में मीडिया में आ गया। लेकिन बात हमारी जायज थी कि रामगोपाल अग्रवाल हो, चाहे विनोद वर्मा हो, चाहे उनके आसपास काम करने वाली कोठरी हो। मैं तो रामगोपाल अग्रवाल जी को बोलूंगा कि कांग्रेस पार्टी के और भूपेश बघेल के सबसे बड़े दुश्मन है, क्योंकि उनके जो रिश्तेदार हैं, समधी हैं, गौरीशंकर अग्रवाल भारतीय जनता पार्टी में बड़े पद पे हैं। तो पूरी पार्टी की गतिविधियां, चाहे अच्छी गतिविधियां हो और चाहे उनकी निजी गतिविधियां, सब शेयर होती थी, जिसके कारण आज चाहे वो भूपेश बघेल जी हो, चाहे कवासी लखमा जी हो, सारे लोग
आज ईडी के और इसके जंजाल में फंसे हुए हैं। आप बेहद गंभीर आरोप लगा रहे हैं और साथ साथ ये बता रहे हैं कि पार्टी की पॉलिसी को लीक किया जाता था, जैसा आपने अभी कहा। इसके अलावा आपने एक दूसरी बात कही कि पार्टी के लोग घिरे हुए हैं और भ्रष्टाचार के आरोप हैं, तमाम घोटाले घपलों के आरोप हैं। आप कैसे देख पा रहे हैं जो आपकी कांग्रेस पार्टी के शीर्ष में है, आप एआईसीसी के मेंबर हैं, जिम्मेदार पद में हैं, भूपेश बघेल से कहीं आगे आप राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की टीम में आप शामिल हैं। आप आरोप लगा रहे हैं कि भूपेश बघेल और कई अन्य लोग जो घोटाले घपलों के एफआईआर में नामजद आरोपी हैं, इससे पार्टी की छवि को लेकर के भी जाहिर तौर पे नुकसान ही हो रहा होगा। आप इसे कैसे देख पा रहे हैं? देखिए, राहुल गांधी जी का स्पष्ट कहना है और मानना है कि शुचिता का प्रदर्शन पार्टी को करना चाहिए, और जहां शुचिता की बात आती है तो जिसके ऊपर भी इस तरह के गंभीर आरोप लगे हैं, या तो वो स्वतः अपने आप को पार्टी की सक्रिय गतिविधियों से अलग कर ले, अन्यथा पार्टी को उनको अलग कर देना चाहिए, क्योंकि एक एक कार्यकर्ता से खड़ी हुई पार्टी आज के समय में कहीं ना कहीं हिचकोले खा रही है। और राहुल गांधी जी और पूरे खड़गे जी की जो मेहनत है दिल्ली में बैठकर, और प्रदेश में दीपक बैच जी और चरणदास जी की जो मेहनत है, उसमें कहीं ना कहीं सेंध लगाने का काम हो रहा है। तो ऐसे लोगों के लिए भी वही कानून होना चाहिए, अनुशासन होना चाहिए जो एक छोटे कार्यकर्ता के लिए है, वही एक बड़े कार्यकर्ता के लिए भी या बड़े पद पे बैठे व्यक्ति के लिए भी होना चाहिए। तो ऐसे लोगों को किसी न किसी रूप में जितना जल्दी हो सके पार्टी के मुख्य धारा से अलग करना चाहिए। भूपेश बघेल जी के बेहद करीबी रहे, उनके मंत्रिमंडल के सदस्य रहे। कवासी लखमा शराब घोटाले के मामले में जेल में है। आरोप लगा है कि वो 2 करोड़ रुपए मंथली लिया करते थे। 36 महीने में 72 करोड़ रुपए उनके द्वारा लिए गए, जैसा कि ईडी की ओर से आरोप लगाया गया है बाकायदा। और इसके अलावा कांग्रेस के एक जिम्मेदार विधायक देवेंद्र यादव भी कोल स्कैम के आरोपी तो रहे, इसके अलावा वो बलौदा बाजार के हिंसा वाले मामले में जेल में है। यानी कुल मिला के भूपेश बघेल के जो करीबी रहे शासन के समय, वो जेल में है। और भूपेश बघेल भी नामजद आरोपी महादेव सट्टा वाले मामले में 508 करोड़ रुपए एक्सटॉर्शन मनी का आरोप है उनके विरुद्ध। आप जो बिना नाम लिए बातें कह रहे हैं जिनके ऊपर, क्या सीधा मैं ये मान सकता हूँ कि ये आप उनके बारे में कह रहे हैं जिनके ऊपर आरोप है इस तरह के? देखिए, सबसे जो महत्वपूर्ण विषय है कि जिस कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता ना भ्रष्टाचारियों के साथ है ना ही अपराधियों के साथ है। अगर किसी ने अपराध किया है, भ्रष्टाचार किया है, तो निजी स्वार्थ के लिए किया है, न कि पार्टी या संगठन के लिए किया है। अगर ऐसे लोग किसी भी आरोप में पकड़े जाते हैं या गिरफ्तार होते हैं या उनके खिलाफ सबूत इकट्ठे होते हैं और साबित होता है, तो कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता गलत का साथ देने के लिए कतई तैयार नहीं होगा, ऐसा मेरा मानना है। तो जो जिसके ऊपर भी आरोप लग रहे हैं वो स्वतः उसने उसकी करनी के ऊपर आरोप लग रहे हैं। तो जब उसने जवाबदारी उस समय थी, नेतृत्व करता थे, तो आज उसका जवाब देने के लिए भी वही जिम्मेदार है, ना कि कांग्रेस पार्टी या कार्यकर्ता। आप बार बार संगठन की चिंता कर रहे हैं, लेकिन संगठन की कमान जिनके हाथ में है और जिनके नेतृत्व में कांग्रेस छत्तीसगढ़ में काम कर रही है, दीपक बैच प्रदेश के अध्यक्ष हैं, भूपेश बघेल उनसे भी बड़े नेता के रूप में खुद को प्रस्तुत करते रहे हैं और पार्टी की ओर से बयान देते रहे। जाहिर तौर पे 5 साल मुख्यमंत्री रहे हैं। फिलहाल पार्टी में अनुशासन है या नहीं है, कैसे देख पा रहे हैं? क्योंकि आपके विरुद्ध भी कार्रवाई प्रस्तावित रही, लेकिन आप पार्टी में बने हुए हैं, आपके कई साथी छोड़ करके भाजपा चले गए, आप कैसे देख पा रहे हैं? देखिए, मैं वैचारिक रूप से कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हूं और आगे भी रहूंगा, ऐसा मेरा अपने आप से प्रण है। रही बात पार्टी छोड़ने की, तो मैं पार्टी छोड़ने के विषय में ना आज सोचा हूं ना कल सोचूंगा। अगर जिन लोगों ने भी पार्टी छोड़ी उनका निजी स्वार्थ रहा होगा या है। अब रही बात कि कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने की, तो मजबूत करने के लिए कार्यकर्ता ही उसका पर्याय है। अगर कार्यकर्ता पूरी तरीके से पार्टी के लिए काम करने को मन से तैयार होता है, जब उसको सम्मान मिलता है, जब उसको अधिकार मिलता है, तभी कार्यकर्ता पूरी तरीके से काम कर सकता है। रही बात हमारे दीपक बैच जी और चरणदास महंत जी, जो वर्तमान में कांग्रेस पार्टी को छत्तीसगढ़ में लीड कर रहे हैं, वो उस एक्सीडेंट को जो 1 साल पहले कांग्रेस पार्टी की हार हुई और भाजपा ने यहाँ पे सत्ता संभाली, उसको मेकअप करने का काम कर रहे हैं। और धीरे धीरे पार्टी कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखता है कि अपने ऊंचाई की ओर बढ़ रही है। पर जब तक हम इस नासूर को काटकर नहीं फेंकेंगे, जिन लोगों ने पार्टी में भ्रष्टाचार किया या अपराध किया जब उस पद पे थे, ऐसे लोगों को जब तक किनारा नहीं किया जाता, तब तक मेरा व्यक्तिगत मानना है
कि पार्टी में कोई बड़ा परिवर्तन देखने को नहीं मिल सकता। और ये फ्रेंचाइजी सिस्टम एक पार्टी के अंदर बहुत दिनों से है। आपके नाम नहीं लेने की मैं मजबूरी तो समझता हूं, लेकिन मैं भी नहीं चाहूंगा कि आप नाम ले, क्योंकि मैं आपकी मजबूरी समझ सकता हूं। लेकिन आप ये मुझे बताइए कि पार्टी में क्या आपको लगता है कि कोई भेदभाव किया जा रहा, कोई छोटा कार्यकर्ता होता, इतने गंभीर आरोप लगते और जेल जाता, जबकि जेल में रहते हुए ही देवेंद्र यादव को जिम्मेदारियां दी जाती है, कवासी लखमा के साथ भूपेश बघेल खड़े नजर आते हैं, खुद भूपेश बघेल आरोपी हैं। तो आप क्या देख पा रहे हैं कि क्या छोटे और बड़े कार्यकर्ताओं को आपको भेद नजर आ रहा है कि भेदभाव होता है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसमें भेदभाव इसलिए दिख रहा है कि मैं एनएसयूआई के एक तिवारी नामक लड़के का एक कार से एक्सीडेंट हो गया, उसके ड्राइवर ने एक्सीडेंट कर दिया और उसको पार्टी से निकाल दिया गया एनएसयूआई का। वहीं अगर हमारा कोई बड़ा नेता, चाहे पूर्व मंत्री या वर्तमान विधायक, अगर जेल भी जाता है तो उसके ऊपर संगठन को पैनी निगाह रखते हुए उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। और मेरी तो व्यक्तिगत मांग है राहुल गांधी जी से भी, दीपक बैज जी से भी, खड़गे जी से भी, चरणदास महंत जी से भी, कि जिनके ऊपर अपराध हो गया है, साबित होने की स्थिति में है और कहीं ऐसा लक्षण लगता है तो सूचिता का परिचय देते हुए उन्हें वर्तमान में पार्टी से कुछ समय के लिए, जब तक वो पूरी तरीके से दोष मुक्त नहीं हो जाते तब तक उन्हें बाहर रखना चाहिए। मैं ये समझना चाहूँगा कि विधानसभा चुनाव की आपने अभी चर्चा की थी, लोकसभा चुनाव में भी भारी पराजय हुई कांग्रेस की छत्तीसगढ़ में। नेतृत्व कौन कर रहा था? भूपेश बघेल, जाहिर तौर पे क्योंकि एक बड़ा चेहरा रहे। आप जिम्मेदार पद में रहे, कांग्रेस के प्रभारी महासचिव रहे। आप कैसे देख पा रहे हैं आने वाले समय में नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है, तो कांग्रेस कहाँ खड़ी नजर आ रही? 2 चुनाव हार चुकी है 1 साल के अंदर, बड़े चुनाव हार चुकी है। देखिए, हार जीत राजनीति का एक हिस्सा है, इससे हम घबराते भी नहीं और किसी भी राजनीतिक दल को घबराना नहीं चाहिए। लेकिन जिस चेहरे को 2023 के विधानसभा में लोगों ने नकार दिया, जिस चेहरे को लोगों ने लोकसभा में छत्तीसगढ़ के जो सबसे बड़े चेहरे को नकार दिया, उस चेहरे के नेतृत्व में या उसकी जिम्मेदारी देते हुए अगर लड़ाया जाता है। भूपेश बघेल का नाम लेने से आप बच रहे हैं? नहीं, बिल्कुल, मैं तो पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में उनको मानता हूं कि उनके ही नेतृत्व था। अगर उनका नेतृत्व विधानसभा में था, लोकसभा में था, तो स्वाभाविक है कि 2 एक्सपेरिमेंट करने के बाद तीसरे एक्सपेरिमेंट में नहीं जाना चाहिए। और स्थानीय स्तर के जो मजबूत कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने जमीन पे 15 से 20 साल तक अपना खून पसीना एक किया, उनको मौका मिलना चाहिए। और संगठन के प्रदेश अध्यक्ष हो या हमारे नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत जी या सचिन पायलट जी, ये पूरी तरीके से वस्तु स्थिति को जानकर सही काम करने वाले को अगर मौका देते हैं और उसका चयन पारदर्शिता के साथ लोगों के योग्यता के अनुसार होता है, तो पार्टी इन जो चुनाव होने वाले उसमें बहुत अच्छा प्रदर्शन भी करेगी और अच्छा परिणाम भी देगी। आपकी एक शिकायत से अरबपति कोषाध्यक्ष राम गोपाल अग्रवाल जी मैं फरार है ये बोल सकता हूँ, क्योंकि नजर नहीं आ रहे भूमिका थे। शायद ईडी को भी उनकी तलाश है। 2 बड़े मामलों में कोल में जो वसूली होती रही है और शराब घोटाले और अन्य मामलों में भी, और पार्टी के कर्ता धर्ता लेन देन के मामले में वही हुआ करते थे। आप अपनी शिकायत के बारे में बताइए, क्योंकि आप शिकायत करता है, बड़ी जिम्मेदारी से आपने अपने लेटर पैड में शिकायत की थी। कोई पदाधिकारी किसी भी आरोप में अगर जिम्मेदार पदाधिकारी आरोपित है और वो अगर नहीं है तो पहली बात तो उसे पदमुक्त कर देना चाहिए था। दूसरी बात यह है कि अगर इतना बड़ा शरीर उनका, मुझे ऐसा अमूमन मुझे लगता है कि 100 किलो से अधिक का वजन है और काफी विशालकाय है, उनको अगर ईडी, सीबीआई और ये लोग नहीं खोज पा रहे हैं तो ये ज्यादा चिंता का विषय है कि क्या जानबूझ के वो खोज नहीं रहे या उनको मालूम है वो कहाँ है, जब समय आएगा उनको लेके आएंगे, या वो गिरफ्तार हो चुके हैं। ये तीनों चीजों का खुलासा भारतीय जनता पार्टी की सरकार को और साथ साथ ईडी और सीबीआई को करना चाहिए कि हमारे जिम्मेदार पद पर रहे व्यक्ति कहां गायब हैं। अरुण सिसोदिया पुराने फौजी रहे हैं, साफ गोई से बोलने के लिए जाने जाते हैं। इनसे बातचीत करके बहुत आनंद आया। देश, समाज और दुनिया से जुड़ी हुई ऐसी खबरों को, ऐसी बातचीत को हम लगातार आपके साथ शेयर करते रहेंगे। आज राष्ट्रबोध के लिए इतना ही। बहुत जल्दी आपसे मेरी फिर मुलाकात होगी किसी नए मुद्दे के साथ, किसी नई शख्सियत के साथ। नमस्कार, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।